वाराणसी में किशोरी के साथ हैवानियत, ऑटो चालक और उसके दोस्त ने किया गैंगरेप, तालाब के पास छोड़कर फरार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रोहनिया थाना क्षेत्र के भास्करा तालाब केशरीपुर के पास एक किशोरी के साथ ऑटो चालक और उसके दोस्त द्वारा गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। किशोरी को सुरक्षित जगह छोड़ने का झांसा देकर ऑटो चालक उसे निर्माणाधीन मकान में ले गया, जहां उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद दोनों आरोपी किशोरी को तालाब के पास फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना गुरुवार देर शाम की है, जब शिवपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी अपने पिता से किसी बात पर हुए विवाद के बाद नाराज होकर घर से निकल गई। उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया और सड़क पर भटकने लगी। घर से महज 300 मीटर की दूरी पर एक ऑटो चालक ने उसे अकेला देखकर उसके पास रुक गया। ऑटो चालक ने किशोरी से पूछा, कहाँ जाना है आपको? किशोरी ने जवाब दिया कि उसे कहीं नहीं जाना। इस पर ऑटो चालक ने मदद का झांसा देते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इस समय ऐसे कहाँ भटकोगी, पैसे भी नहीं लूंगा, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। किशोरी ऑटो चालक की बातों में आ गई और उसके साथ ऑटो में बैठ गई। ऑटो चालक ने उसे गोदोलिया के अनाथ आश्रम में छोड़ने की बात कही और यह आश्वासन दिया कि वह वहां सुरक्षित रहेगी, लेकिन इसके बजाय वह किशोरी को करीब 2 किलोमीटर दूर लंका थाना क्षेत्र के भगवानपुर में एक निर्माणाधीन मकान में ले गया। वहां पहले से ही उसका एक दोस्त मौजूद था। किशोरी को कमरे में बंद कर दिया गया। जब उसने विरोध किया तो अपराधियों ने उसके साथ मारपीट की और जबरन उसके कपड़े उतार दिए। ऑटो चालक और उसके दोस्त ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया। इस दौरान किशोरी के शोर मचाने पर उसे और पीटा गया। दुष्कर्म के बाद दोनों आरोपियों ने किशोरी को दोबारा ऑटो में बिठाया और रोहनिया थाना क्षेत्र के भास्करा तालाब केशरीपुर के पास ले जाकर उसे फेंक दिया। जाते जाते उन्होंने किशोरी को धमकी दी कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो उसे जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया और फरार हो गए। राहगीर की मदद से पहुंचे परिजन बदहवास हालत में किशोरी तालाब के पास पड़ी रही। कुछ देर बाद उसने एक राहगीर को रोका, जिसकी मदद से उसने अपने पिता को फोन किया। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। किशोरी ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर सीधे रोहनिया थाने पहुंचे। पिता ने ऑटो चालक और उसके दोस्त के खिलाफ तहरीर दी। रोहनिया थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार शुक्ला ने बताया कि किशोरी की तहरीर के आधार पर दुष्कर्म और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए उन सभी जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दी हैं, जहां जहां किशोरी को ले जाया गया था। पुलिस ने बताया कि किशोरी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने लंका थाना क्षेत्र के भगवानपुर और भास्करा तालाब केशरीपुर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही शिवपुर थाना क्षेत्र में किशोरी के घर के पास के फुटेज भी जांचे जा रहे हैं, ताकि ऑटो चालक की पहचान हो सके। पुलिस को संदेह है कि ऑटो चालक और उसका दोस्त स्थानीय हो सकते हैं, जिसके आधार पर सर्विलांस और स्थानीय सूत्रों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। किशोरी के परिजनों और पड़ोसियों ने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने और उनको कड़ी सजा देने की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शहर में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और पुलिस को रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करना चाहिए। यह घटना वाराणसी में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े करती है। हाल के महीनों में वाराणसी में दुष्कर्म और यौन शोषण की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें से कुछ मामलों में सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की मदद की है। इस घटना ने केवल किशोरी के परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर कठोर सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी चंद्रकांत मीणा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा, हम इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं। किशोरी के साथ हुई इस जघन्य घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी संभावित सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निष्कर्ष घटना न केवल एक किशोरी के जीवन पर एक भयानक त्रासदी है, बल्कि समाज में बढ़ती असुरक्षा और अपराधियों के हौसलों को भी दर्शाती है। किशोरी के साथ हुई इस हैवानियत ने एक बार फिर प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले में न्याय सुनिश्चित कर पाती है।